दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है देवानंद के अनकहे किस्से। प्यार था जिनकी जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सबसे पहले पेश है देवानंद जी के बारे में एक ऐसी बात जिसे सुनकर के आप उनके संघर्ष और उनके व्यक्तित्व को समझ सकेंगे। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, 3 दिसंबर सन 1911 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कह के बुलाया। दोस्तों, कहते हैं कि जब देव साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इस 30 रुपये को लाखों में बदल दिया। दोस्तों, अब पेश है देव साहब की बहुचर्चित फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में ये बात। दोस्तों, सन 1971 में देव साहब की एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और अभिनेता देव साहब ही थे। इसमें जीनत अमान, देवानंद, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद ने प्रमुख भूमिकाओं का निर्वाह किया था। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग नेपाल के काठमांडू में की गई थी। काठमांडू में जब देव साहब इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए और जीनत अमान पे ये गीत पिक्चराइज करना था, उस समय देव साहब के दीवाने इतने इकट्ठे हो गए कि पुलिस को भारी मशक्क़त करनी पड़ी। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी थी। और अब देव साहब के बारे में वो बात जो अक्सर बॉलीवुड में इधर उधर होती ही रही। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था। दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में देव साहब नेवी में भर्ती होने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के रूप में रख लिया था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और देवानंद 22 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए। वहाँ से उनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। दोस्तों, तो ये थी फिल्म अभिनेता देवानंद साहब के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और देवानंद साहब के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज़ मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम जल्दी आएंगे किसी नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।